ओम शांति। आज मीठे बाबा के मधुर वाक्य 17/8/2025 की प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन रिवाइज है 16/11/2006। आज अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा अपनी सोमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवं रेडी रहना है। आज बाप दादा चारों ओर के अपनी परमात्म प्यार के पात्र सोमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे थे। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा बाबा ने कहा अपसेट भी है। कई तो बच्चे सोमान की सीट में सेट भी हैं और कई बच्चे तो थोड़ा थोड़ा अपसेट भी हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में सोमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सोमान जानते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता में हलचल में आ जाते हैं। सोमान भी जानते हैं, अपनी शक्तियों को भी जानते हैं, लेकिन एकाग्रता में थोड़ा थोड़ा बाबा ने कहा हलचल में आ जाते हैं। बाप कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के स्थितियों में एक रस स्थिति में स्थित कम रहते हैं। अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती हैं स्थितियाँ, इसका कारण नहीं पता है। बावन का स्थितियाँ हलचल में भी आती हैं, लेकिन इसका कब कब कारण होता ये नहीं जानते। तो बाबा कहते सदा अटेंशन की कमी है। अगर सोमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सोमान है जिस बाप को याद करते रहे उसके डायरेक्ट हम बच्चे बने। नंबर 1 संतान है। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ से चुनकर अपना बनाया है। ये बार बार अपने अंदर सम्मान करो, हम कितनी पदम भाग्यशाली आत्मा है कि हमको भगवान ने अपना बच्चा बनाया। बाबा ने कहा कि जिस बाप को याद करते थे उस बाप के हम डायरेक्ट बच्चे बने। नंबर 1 संतान हो। बाबा ने कहा तुम भगवान की नंबर 1 एकदम परफेक्ट चुनी हुई संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया ना, तो कितना बड़ा सम्मान है। सृष्टि रचना की पहली रचना आप हो, जानते हो ना। इस सम्मान को बाप दादा ने अपने अपने आप बच्चों को, सारे विश्व की आत्माओं को पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है या थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता है, तो वो परमात्म तख्त, लाइट का तख्त, स्मृति का तिलक दिया है ना। तो स्मृति आ रही है। बाबा ने कहा लाइट का तख्त, स्मृति का तख्त जो बाप ने दिया है वो आपको याद है ना, या थोड़ा थोड़ा कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में
ऐसा अमूल्य तख्त है, किसको नहीं प्राप्त हो सकता जो इस समय आपको परमात्म दिल तख्त प्राप्त है। तो लाइट का ताज, स्मृति का तिलक, स्मृति आ रही है ना। मैं कौन, मेरा सोमान क्या, नशा चढ़ रहा है। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को प्राप्त है। दुनिया में भल किसी के पास कितना भी बड़े जमीन जायदाद राजपाट हो, लेकिन ईश्वर का प्यार नहीं है। लेकिन हम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हैं, जो मुझे ईश्वर का प्यार और ईश्वर के दिल तख्त पर राज्य करने का अधिकार मिला है। तो बाबा ने कहा कि आप बाप दादा को अपने अपने साथ अपने बाप के बच्चों बने हो ना। तो बाप ने कहा आप पहली रचना हो, आप परमात्मा की पहली रचना हो, जो आपको इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतना रिगार्ड पूरे कल्प में कोई नहीं दे सकता जो इस समय परमात्मा मुझे दे रहा है। फिर बाबा ने कहा आप फोटो में कोई बच्चे हो, कोई कोई को कहाँ कहाँ से बाबा चुनकर लाया है, अपना बना लिया। 5 ही खंडों से ही बाबा ने कहा जितने भी तीनों लोकों में विशेष, सारे सृष्टि के विशेष महान आत्मा हो, तो ऐसे बाप को कितना ना कितना दिल से धन्यवाद करें, उसका आभार व्यक्त करें, तो भी हम उससे उद्धार नहीं हो सकते। बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को भी प्राप्त नहीं होता, तो वो परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक, स्मृति में आ रही है ना कि मुझे कौन मिला है, वो परमात्म प्यार मिला है, वो परमात्म प्यार के खजाने प्राप्त हुए हैं। तो मैं कौन, मेरा सोमान क्या, इस बात का नशा चढ़ा है। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त हैं, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त है। ये किसी को भी इस चीज़ का श्रेय भी परमात्मा ने नहीं दिया। परमात्मा ने मुझ आत्मा को ही इतना दिल से, जान से, सिकवा प्रेम से इतना प्यार किया है, जो परमात्मा ने खुद अपना दिल हम बच्चों को आगे समर्पित किया। तो बाबा ने कहा सारे विश्व की कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। कभी नहीं कहा ये तो बात का ये ऐसा है वो ऐसा नहीं। परमात्मा की हर बच्चे के लिए श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ भावना है। तो कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त हैं, लेकिन परमात्मा का दिल तख्त आपको प्राप्त है। अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो जानते हो अपने सोमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सोमान को भूलने के कारण भी देह भान आता है, तो परेशान भी होते हैं। इतना दुख देता, 1 सेकेंड में सारी की कराई कमाई को चट कर देता है। ऐसा वैसा, ये ऐसा वो ऐसा, 1 सेकेंड में सब कुछ हमारी बुद्धि पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे बुद्धि का ही हनन हो जाता है। तो सोमान की शान में रहना है और इस शान से परे रहना है। परेशान नहीं रहना है, अपनी शान में रहना। बाबा ने कहा परेशान होने वाला कभी अपनी शान में नहीं रह सकता। तो दोनों को जलाते हैं, एक तो जो देह भान में आता वो भी जलता है,
और साथ साथ जिसके सामने हम उल्टा सुल्टा रफ डफ बोलते हैं वो भी आपके निंदा ग्लानि की अग्नि में जलता है। तो बाबा ने कहा कि कुछ कुछ तो पावरफुल हैं, लेकिन पावरफुल में भी परसेंटेज है, सब पावरफुल भी नहीं है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया है। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज़्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद का खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक भी बनाया है, बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, सदा है, या कभी कभी कुछ कुछ चोरी हो जाता है तो गुम भी हो जाता है। अगर बाबा का दिल से प्यार नहीं है, दिल में भगवान की प्राप्तियों का मुझ आत्मा को अनगिनत प्यार नहीं है, तो बाबा ने कहा क्या है, कभी कभी चोरी भी हो जाएगा, मन उदास हो जाएगा, हताश हो जाएगा। जो परमात्म प्राप्तियों की मुझे उसकी पहलू है, गिनती है, तो संसार एक तरफ हो जाए, मुझ आत्मा को निराश हताश नहीं कर सकता। तो बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, सोमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया, अभी और कितना चाहते हो? तो थक भी गए हैं ना। अभी सोमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे स्थान में रहना है। तो क्यों कितना, बाबा ने कहा क्यों और कितना रहना, ये नहीं, सदा सोमान की सीट पर रहे, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा बाप को याद करना है। परमात्म प्यार की अनुभूतियों में बाबा ने कहा हमेशा क्या रहना है, उन अनुभवों में खेलते हंसते रहना है। समय बीत गया ना, 70 साल बीत गए, बाबा को आए तब क्या, जब मुरली जी 70 वर्ष हुए थे। तो स्वयं की पहचान अर्थात सोमान की पहचान, सोमान में स्थित रहना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो, रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये शब्द नहीं, कर तो रहे हैं, कर लेंगे, रहना है नहीं, करना ही है, रहना ही है। ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा नहीं। ये गे करने वाले बहुत मजबूर आत्माएं होती हैं। तो मजबूर आत्माओं को जो मजदूरी करती हैं उन्हें क्या मिलती है? उनको बारिश नहीं कहा जाता है, उनको उसकी मजदूरी मिलती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना है, रहना है, संग रहेंगे, संग रहेंगे, बाबा का संग रहेंगे, कर तो रहे हैं। अभी तो हर एक के दिल में अनहद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया, पा रहे नहीं, पा लिया है। ये बेहद के खजाने के, बेहद बाप के बच्चों के बोल नहीं हैं कि पा लेंगे, कर लेंगे, नहीं। जो पाना था, जो प्राप्तियों में भरपूर होना था, वो हम भरपूर हो गए। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा खजाने के बेहद बाप के बच्चे बोल नहीं सकते, उनके मुख से यही शब्द निकलेंगे, पाना था सो पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे सोमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का सोमान और दूसरा है समय का महत्व। तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माएं का क्या हाल होगा। बाबा ने कहा आप आधार हो, आप न्यू हो। आप ही अगर हलचल में आएंगे, आप ही अगर हिलेंगे डुलेंगे तो इन आत्माओं का क्या हाल होगा।
ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए हैं, बहुत आए भी हैं, पहली बार आने वालों ने हाथ भी उठाया है, नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा मान लिया। जो नए नए आए वो मानते भी हैं, जानते भी हैं, मनाते भी हैं मेरा बाबा, वो हाथ उठाओ। जिनके दिल में बसा है सिर्फ एक ही अनहद शब्द, जिनके दिल में एक ही स्मृति है कि मेरा बाबा। लंबा हाथ उठाओ। नए नए हैं, हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही हैं। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। बाबा ने कहा आपने कहा मेरा बाबा, और हमने भी कहा मेरे बच्चे। तो वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी वो वाह शिव कुमार शिव कुमारी हो। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या शिव के बच्चे शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना, पड़ गया है। पांडव बताओ, बाबा ने भाइयों से पूछा, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आएगा कि आऊँगा कल तुमको ले जाऊँगा, क्या तैयार हो? नहीं, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा इधर से उधर करने में। चाहे कितना भी आपका अर्जेंट काम पड़ा हो, चाहे कितनी भी आपके सामने बहुत बहुत ज़रूरी कार्य हो, वाकई में आपके बिना नहीं, लेकिन समय आपका कभी इंतज़ार नहीं करेगा। इसलिए समय के पहले ही मुझे क्या होना, तैयार होना है, और तैयार के साथ साथ एवर रेडी भी रहना है। तो समय का भी महत्व तो टेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी तक भी सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल का है, 10 साल का है, थोड़ा मालूम हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपका अपने शरीर का विनाश पता है? हम लोग पूछते हैं ना विनाश कब होगा बहन जी? अरे विनाश होगा तो होगा, लेकिन आपके शरीर का, आपकी श्वासों का भरोसा है कि आप कितने दिन तक आए हैं, कितने दिन के बाद चले जाएंगे। विनाश का तो किसी ने कुछ नहीं देखा, और सारी सृष्टि का बीज नष्ट भी नहीं होता है, बीज तो रहता है ना। तो ये तो भगवान के लिए कहते वो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अगला पल कहाँ होगा, अगला सेकंड कहाँ होगा। तो मुझे सबसे पहले अपने आप को जानना है, विनाश कब होगा कब नहीं होगा, ये सृष्टि के रचयिता का कार्य है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये वो विधाता ही जाने। अपने शरीर के विनाश का भी पता है। कोई है जिसको पता है मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा, उनके अंदर पता होता, दृढ़ता होती। और आजकल के ब्राह्मणों का जाने का भोग बहुत लगाते हैं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय के महत्व को जानो। ये छोटा सा संगम युग है, आयु भी छोटी है, लेकिन बड़े बड़े प्राप्तियों को प्राप्त करके ही जाना है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप है ना। छोटे से युग में प्राप्ति ज़्यादा करनी है तो बड़े युग नहीं आएगा, ये छोटे से युग में ही बाबा ने कहा आपको प्राप्ति ज़्यादा प्राप्त करनी है, जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, फिर सारे कल्प के बीज डालने का समय ये है। तो ये डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्षता भी अभी मिलती है। तो अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिला,
और भविष्य भी बनता है। तो सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय के बाप ने हर एक बच्चे को हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अभी सौगात याद है ना, स्वर्ग का राज्य भाग। तो नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। किसने? बाबा ने। इतनी बड़ी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकता और कभी कोई बाबा ने कहा प्राप्त भी नहीं कर सकता। तो अभी ये गिफ्ट मिल रही है ना, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिमान का मर्तबा नहीं मिलता। तो स्वयं के समान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। तो बाबा ने कहा समय और स्वयं समान, बाबा ने कहा स्वयं का समान है, समय का महत्व है। अलबेलापन नहीं बनना है, नहीं लाना है। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच गए हैं, देखना पीछे नहीं रहेंगे तो हो जाएगा। बाबा ने कहा अगर पीछे मुड़े, देखा ये भी तो ऐसा करता है, ये भी तो ऐसा, तो बाबा ने कहा गए काम से। तो ये अलबेलापन और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। तो अलबेलापन और आलस्य शब्द कब है, आलस्य शब्द अब है। तो तुरंत दान महापुण्य। तो आज अभी बाबा ने कहा पहला टर्न है, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में ना सोमान से उतरना है और ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार, प्यारे हैं ना। जिससे प्यार होता है ना उसकी जरा भी कमजोरी देखी नहीं जाती। तो सुनाया है ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बाप दादा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों का है, डबल विदेशियों का है, उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जिन्हों का सीजन है, तो इंडिया वाले हो, जो विदेश वाले हो, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। विदेशी देखो कितने हैं, स्पेशल सीजन बीत गई फिर भी देखो कितने। बाबा ने कहा विदेशियों का सीजन था वो उसमें भी थे, लेकिन बाबा ने कहा अभी भी देखो कितने हैं। मुबारक हो, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक। बाबा उनको बहुत बहुत दिल से मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा उनके लिए आसान नहीं है इंडिया आना, कितना मेहनत करनी पड़ती, वीज़ा बनवाओ, ये करो। तो सुना है ना अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है। हम होमवर्क दे, बाबा ने कहा मैंने होमवर्क दिया है, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बाराती होके नहीं चले, बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चले। फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मज़ा तो फिर पहले भी नए घर में होता। 1 मास के बाद भी कहते हैं ना कि 1 मास पुराना हो गया। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नई रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए हैं। तो सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, ये है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, पसंद है, पसंद है। बाबा पूछ रहे पसंद है, 3 बार पूछा है। जो चीज़ पसंद होती उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ
प्रीत की रीत यही है, साथ चलें, पीछे पीछे नहीं, बाराती बन के नहीं, साथी बन के चलना है। अगर कुछ भी रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। तो बाप दादा ये वायदा याद दिला रहे हैं। शिव बाबा तो हाथ, बाबा ने कहा शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा का भी, बाबा ने कहा ब्रह्मा का भी, कहते ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा। आपको हर स्थूल हाथ नहीं होगा, वहां पर आपका ये वाला हाथ नहीं होगा। बाबा ने कहा आपका कौन सा हाथ होगा? मन और बुद्धि का, क्योंकि वहां पर शरीर तो जाते नहीं, वहां पे तो जाएगी आत्मा। तो बाबा कहते हाथ हिला रहे हैं, बाप दादा भी यही चाहते, हर एक बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चलें, एवर रेडी रहना पड़े। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखते रहते हैं ना, वायदा किया है ना, निभाया भी है, अर्थात फायदा उठाया है। सिर्फ वायदा नहीं करना है, फायदा उठाना है। अच्छा, सभी दृढ़ संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो, करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। बाबा ने कहा अभी ये दृढ़ संकल्प अपने से करो, इसी स्थिति में बैठ जाओ, गेंगे नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, चल लेंगे नहीं, करना ही है, ये दृढ़ संकल्प हो। अच्छा, बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प करो, हमको बाप के साथ चलना ही है, संपूर्ण बनना ही है। सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को, बाबा का सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को, चारों ओर के सदा एकाग्र सुमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियाँ, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से बाबा ने मुलाकात की, सभी साथ देते चल रहे हो, ये बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हो भगवान के कार्य में, हर एक क्या दे रहे हैं भगवान को? उंगली की मदद। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया गया तो सबने, किसी ने उंगली, किसी ने कुछ लगाया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा दादी जी से सभी को आदि रतन देख खुश होती है ना, आदि से लेकर सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर हैं, चाहे कहाँ भी, लेकिन बाप को नहीं भूले। बाबा ने कहा चाहे बीमारी में हो, चाहे बेड पर हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, लेकिन फिर भी दादी क्या नहीं, बाबा को नहीं भूली। बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही हैं, बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी में टाटा करके जाना है, क्योंकि अभी जब भगवान की सेवा कर लेंगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा, वहाँ फंसना नहीं पड़ेगा, वहाँ टाटा करके ओके होगा। सजा नहीं खानी है, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा कि हो इन्होंने भगवान के कार्य में अपनी एक एक हड्डी की मदद की। स्वागत करना पड़ेगा, बल्कि उल्टा धर्मराज को भी टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बहुत थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं, बाकी कष्ट नहीं है। बीमारी भले है लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। बीमारी भल थी दादी को, लेकिन दादी दुखी नहीं थी, पर दादी से ये बहुत मुस्कुरा रही, सबको दृष्टि दी। अच्छा, आज का वरदान है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। आज बाबा ने कहा बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं है कि हम चतुर हैं, होशियार हैं, नहीं। भगवान को भोले बच्चे पसंद हैं।
कहा जाता भोलों का भगवान है। चतुर सुजान भले भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीवीआईपी। भले उनके अंदर संसार का ज्ञान नहीं, लेकिन वो संसार से जो परे है, जिसने संसार को बनाया है, उसको पसंद है। जिसमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उनको बुद्धू समझते हैं, लेकिन भगवान की वो नजरों के नूर है। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। तो इसी एक सेकंड के बल बाबा, एक सेकंड के बल भगवान को जो मुझ आत्मा को मिलता है, जो दृष्टि मिलती है, जो चित्त को चैन मिलता है, तो एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। आज का स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। कड़वे नहीं, अपशब्द नहीं, कटुवचन नहीं, सदा मीठे बोल बोलो। अब व्यक्ति सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बाप सदा कहते, जो सदा बाप की याद में लौलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ है। बाबा ने कहा, ऐसे कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था। जिस किसी को भी दृष्टि देते थे तो ये कहता था मुझे तो कृष्ण दिखाई दिया। ऐसे आप बच्चों को सर्वशक्तिमान भगवान दिखाई दे, वो परमात्मा दिखाई दे, वो नज़रों में, वो चाल में, वो चलन में। मैं जिधर जाऊं उधर तू ही तू है। बस ये दृश्य अगर मेरे सामने है, बाबा ने कहा आप धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर से प्रेम अर्थात ईश्वर के कार्य से प्रेम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये ईश्वरीय कार्य है। तो बाबा ने कहा धर्मराज भी आपको स्वागत सम्मान करेगा, उसको भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। आप ऐसी विशेष और श्रेष्ठ महान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।